उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है इस मामले को। रासुका लगाने की बात, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आशीष, पुलिस इनको ले जा रही थी निशानदेही पर इनके हथियार की बरामदगी के लिए, और वहां इनका लोडेड हथियार यानी गोलियों से लदा भरा हथियार वहीं था। उसी हथियार से पुलिस पर गोली चलाई, ये आरोप लगा रही है पुलिस, जिसके बाद इनमें से 2 को गोली मारी गई और 5 को हिरासत में लिया गया। ये जो इलाका है, इस इलाके के बारे में हमको वो इलाका दिखाकर बताइए, कहां छिपे थे वो बाकी के लोग और कहां रखा था उनका हथियार। बिल्कुल गौरव, अगर मैं इस इलाके की बात आपको बताऊं तो 40 किलोमीटर दूर बहराइच का सुनसान एरिया है। आप देखिए चारों तरफ आपको जंगल जैसा दिखाई दे रहा होगा। हालांकि कुछ दूरी पर, यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर कुछ मकान बने हुए हैं जो काफी तराई क्षेत्र में है, यानी कि ये जो एरिया है वो बहुत ही सुनसान है और यहाँ पर कोई भी हथियार छुपाया जा सकता है। और इससे लगा हुआ अगर आप देखेंगे तो एक रोड है नहर के किनारे, ये रोड सीधे नेपाल जाता है। आप सोचिए कि यहाँ से महज 15 से 16 किलोमीटर नेपाल है और 40 किलोमीटर बहराइच पड़ेगा। तो आप सोचिए कि जिस तरीके से ये एरिया है यहाँ चुना गया था उस वेपन को रखने के लिए, वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है कि आरोपी ये जानते थे कि अगर इस एरिया में हम रखेंगे तो शायद पुलिस ना ढूंढ पाए या छुपाए। तो लोडेड उस हथियार को बरामदगी के लिए जब पुलिस यहाँ लेकर आई तब उनको पता चला कि इस एरिया में भी उन लोगों का सीधे एक्सेस है। तो साफ तौर से ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर अभी तो पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता था कि यहाँ तक आरोपी आ सकते हैं और इसी रास्ते से नेपाल, क्योंकि बताया गया कि नेपाल जाने के लिए यहाँ से तैयार खड़े थे। और कहीं ना कहीं पहले जब बताया गया कि साफ तौर से जाना चाहते थे और उसके बाद यहाँ से बरामदगी की, तो ये जो एरिया है यहाँ पर एक हमारे साथ वो भी है, प्रत्यक्षदर्शी कह सकते हैं इनको, या क्योंकि उन्होंने गोली की आवाज भी यहाँ सुनी थी। जी, क्या नाम है आपका? आजम खान, ये बताइए क्या हुआ था जब आप लोग, क्या पता चला? फिर वहाँ मतलब आज करीब में थे, क्या नाम है, यहाँ पे देखा एक टीवी की आवाज आई। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस फोर्स पूरी थी। पूरी थी? तो क्या यहाँ पर पूरा रोक दिया था सब? हाँ, यहाँ पे सब कुछ सील कर दिया था, आगे कोई किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। जी। देखिए गौरव, यहाँ के लोगों ने जब एनकाउंटर हुआ तब गोली की आवाज सुनी और उनको भी ये नहीं अंदाजा था कि यहाँ पर वो 2 आरोपी जिनके ऊपर बहराइच हिंसा का आरोप है, यानी पूरा बहराइच जब दहल रहा था उनके ऊपर जो आरोप है उनको पुलिस यहाँ लेकर आई और एनकाउंटर यानी मुठभेड़ हुआ। और ये भी बताया गया कि उन्होंने मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर भी फायर करने की कोशिश की और जिसके दौरान उल्टा फायर करते हुए एसटीएफ और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पूरे 5 यानी कि 6 लोग नामजद थे, जिसमें 5 आरोपियों को पूरी तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो इस बहराइच में जो हुई हिंसा है जी, यहाँ पर, यानी कि ये जो एरिया है महाराजगंज का, वहाँ के ये रहने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं महाराजगंज एरिया के ही ये आरोपी थे, उन्हीं को ये गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि जो नाम थे वो सारे वो एरिया थे और ये पूरा जो एरिया आप देखेंगे पूरा थोड़ा सा जंगल जैसा एरिया है, इसके पास में नहर है, इसके आसपास दूर दूर तक गांव नहीं है, यानी कि वो जानते थे कि यहाँ से बच पाना भी आसान होगा और यहाँ से कोई चीज छुपा पाना भी बहुत जी। आसान होगा। अभिषेक ग्राउंड पर आज आज तक पहुंचकर हम जी, आपको साफ तौर से वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मंसूबे किस तरीके से थे और किस तरीके से वो भागने की फिराक में थे और कैसे वो पुलिस को इतने दिनों से चकमा दे रहे थे, कैसे वो बचना चाह रहे थे, क्योंकि पूरी हिंसा पूरे देश में बहराइच हिंसा की चर्चा हो रही थी और आरोपियों को भी पता था कि आज नहीं तो कल वो गिरफ्तार किए जाएंगे। इसी वजह से माना जा रहा था कि वो ये देश ही छोड़ देंगे। इसी से तो और जिससे बचना कि चाहते थे, इसी से तो बचना चाहते थे, वो जानते थे। क्योंकि आरोप तो ये है कि बहुत ही सुनियोजित रणनीति के तहत उस हिंसा को अंजाम दिया गया था। हथियार रखे थे, बोतलें भरी हुई रखी थी, वहां पर पत्थर रखे हुए थे। उसके बाद आप जैसा बता रहे थे कि हर साल मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए उसी मार्ग से ले जाई जाती थी, बस इस साल वहां हिंसा भी हुई, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद उस हथियार को छिपाना, और परिवार का एक सदस्य नेपाल में था, इस तरह की भी खबर आ रही है कि परिवार के उस सदस्य के पास जाकर सब रहना चाहते थे आशीष। तो यह दिखाता है कि एक प्रॉपर सोची समझी रणनीति के तहत भागने का भी प्लान उनका था। बिल्कुल गौरव, देखिए महाराजगंज का जो एरिया है वहां पर ये सभी रहते थे और वो महाराजगंज का एरिया जो रेहुसा मंसूर गांव है जहां पर मृतक रामगोपाल मिश्रा रहता था, वहां की दूरी तो महज 1 से 1.5 किलोमीटर ही होगी। लेकिन ये जो एरिया जहां पर मुठभेड़ हुई है वहां से नेपाल की महज दूरी 15 किलोमीटर है और बहराइच की 40 किलोमीटर। तो आप सोचिए कि उनके मंसूबे एकदम साफ थे, क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से बहराइच हिंसा को लेकर लोगों में चर्चा थी, जिस तरीके से फैला था, कहीं ना कहीं आरोप
भी ये जानते थे कि उनको गिरफ्तार आज नहीं तो कल किया जाएगा, और यही वजह से पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि जिस दिन मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम था, जिस दिन मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था, उस दौरान ही वो जब ये हिंसा होती है, जब वो गोली चलाते हैं और जिस बर्बरता पूर्वक मौत होती है इस युवक की, तो कहीं ना कहीं ये सब जानते थे कि ये एक बड़ा मामला है, बड़ी हिंसा है। उसमें एसटीएफ से लेकर इंटेलिजेंस, क्राइम ब्रांच और खुद एडीजी जो चीफ हैं एसटीएफ के, वो मौजूद हैं अगर, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा एक्शन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया था और परिवार की मांग की जा रही थी कि इसमें एनकाउंटर हो, और यही वजह है बार बार गांव के लोग भी सारे ये चाहते थे कि जिन जैसे ही हत्या हुई है कहीं ना कहीं सजा मिले। तो पुलिस ने कानूनन वो काम किया है और उनको गिरफ्तार किया है, और उस दिशा में अगर शायद पुलिस लेट करती तो वो यहाँ से अच्छा आशीष ये बताइए, पुलिस ने क्या कहा? हमने वृंदा शुक्ला को भी सुना, डीजीपी ने क्या कहा वो भी हमने आज तक के दर्शकों को बताया, लेकिन जो आरोपी सरफराज की बहन है उसका यह आरोप है कि कल से ही बिठा रखा था पुलिस ने पूरे परिवार के सदस्यों को। और एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, बहराइच हिंसा पर वहां की सुपरिंटेंडेंट पुलिस ये कहा कि जितने आरोपी हैं उन पर रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये बहुत ही गंभीर बात है जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका लगाने की बात की जाए। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस चाहती है कि इस तरह की कार्रवाई जड़ से ही इसे उखाड़ दिया जाए ताकि आगे से कोई इस तरह की गलती या दुस्साहस न करे। सुनिए क्या कहना है वृंदा शुक्ला का। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। इन लोगों को गोली कहां लगी? जी अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है।